नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में सुबह से ही बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में यूपीए विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने नहीं आ रही है। जिस तरीके से कई सारी चीज़ें जो हैं इस बीच में सुनने को मिली थी कि मुख्यमंत्री की जो सदस्यता है वो रद्द हुई है, उस पर चीज़ें जो हैं वो बाज़ारों में चल रही थी। और जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं राजभवन से अभी तक कोई लेटर जारी नहीं हुआ है, मगर यहाँ पर सभी विधायकों से जब इस मुद्दे पर बातचीत की गई तो विधायकों ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि अभी तक राजभवन से कुछ भी संदेश नहीं आया। हम लोग सीधे सुनेंगे विधायकों और मंत्रियों का क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से अफवाह चल रही है, सूत्रों के हवाले चल रहा है कि मुख्यमंत्री की सदस्यता जो है वो चली गई है। अरे मुख्यमंत्री जी की सदस्यता जाएगी रहेगी, आने दीजिए ना। आदेश जब आएगा उसके बाद ना हम लोग उस पर क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया तब ना देंगे। जब कोई क्रिया होगी तो क्रिया होने दीजिए, प्रतिक्रिया देंगे। है और संख्या बल में हम अब देखिए, इन लोग हम कहना नहीं चाहते हैं कि सारी कोशिशें जब नाकाम हो गई तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला कहावत चरितार्थ हो रहा है। तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, तरह तरह के हथकंड की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास संख्या बल है तो हमारा कोई नहीं, जनता जब हमारे साथ है और जनता ने हमें सरकार चलाने का मैंडेट दिया है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और लोकतंत्र की इतनी धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती है, लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा सकती है। हम पूरी तरह से मजबूत हैं, इंटैक्ट हैं और हम 24 तक तो हम इस राज्य की सत्ता पर काबिज रहेंगे। और जिस उद्देश्य से राज्य की जनता ने हमें गद्दी सौंपी है, हमें जिम्मेदारी सौंपी है, उस उद्देश्य को निरंतर पूरा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज भी उन्होंने कार्यक्रम किया, जाकर नेतरहाट में जाकर वहाँ कार्यक्रम किया, वहाँ परिसंपत्तियाँ बांटी, वहाँ के लोगों को उनका हक अधिकार देने का काम किया। तो हम निरंतर अपना काम कर रहे हैं और हम अपने काम पर विश्वास रखते हैं, हम जनता का आशीर्वाद पर विश्वास रखते हैं। और हम जानते हैं कि लोकतंत्र में सबसे जरूरी है। सर, दो विषय है कि ऐसी स्थिति में क्या हेमंत सोरेन की दोबारा से शपथ दिलाई जाएगी? अब ये देखिए, अभी देखिए कि अब क्या होगा, अब ये भविष्य के गर्त में है। और जब सारी बातें जब सामने आएंगी उसके बाद हम निर्णय लेंगे क्या होता है। मुख्यमंत्री ने आज नेतरहाट में कई गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए। देखिए, ये तो आम बात है, बीजेपी के लोग जो कर रहे हैं ये अब देश का बच्चा जान रहा है। प्रयास पे ही चीजें सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री की सदस्यता जो है वो चली गई है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वो अभी भी तैयार रहेंगे। तो इसको लेकर के क्या कुछ कहिए? देखिए, सब चीज़ अभी भी कंफर्म नहीं है, ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी भी नहीं है। जो सूत्र से जो अभी भी बातें चल रही हैं वो ऑफिशियल, उस पर कोई यस या नो नहीं है, तो इसीलिए हम अभी भी इंतज़ार में ही हैं। मैम, एक बार फिर से बैठक जो बुलाई गई है, आखिर क्या कुछ है? क्योंकि सुबह में भी बैठक जो है वो चल रही थी, एक बार फिर से यूपीए की फिर से एक बार बैठक बुलाई गई शाम में। देखिए, हाँ या ना, मगर ये बिल्कुल झारखंड के पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी क्रिटिकल समय है। सारे विधायकों को इंटैक्ट रहना ज़रूरी है, इसीलिए हम मुख्यमंत्री के पास आए हैं। किन विषय पे चर्चा हो रही है? क्या सरकार पे संकट है, उसको चर्चा है? नहीं, संकट तो देखिए मुझे लगता है, देखिए संकट तो मुझे नहीं लगता है सरकार को किसी भी हाल में, क्योंकि बहुमत अभी तक तो नहीं, क्योंकि अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है और बहुमत हमारे पास है। प्लान ए बी सी कुछ भी तैयारी की गई है क्या? प्लान्स है बिल्कुल। जिस तरह से जैसे बातें आगे आएंगी आप लोगों को भी पता चलेगा। मैडम, टूरिज्म कल्चर को लेकर बात आ रही है, क्या आप लोग भरोसा करते हैं कहीं रिसोर्ट में जाना रिप्लेसमेंट के लिए? रिसोर्ट पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं, मुख्यमंत्री जी भी इसके खिलाफ है और हम नेता भी, हम जितने पॉलिटिशियन हैं झारखंड के, हम भी इसके खिलाफ है। हमारी गठबंधन की सरकार ये नहीं चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ये जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स है ये सब पूंजीपतियों के काम है, जो भाजपा के पास है, ये सब उनकी स्ट्रैटेजीज होती है, हमारी स्ट्रैटेजी नहीं है और हम फेयर गेम खेलना चाहते हैं। मैडम, ये पूरा घटनाक्रम जो है उसमें आप भारतीय जनता पार्टी के रोल को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डे 1 से, जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश पूरी प्रयास में लगी हुई है। और उन्होंने, आप लोगों को पता है किस तरह से
किसी भी गैर भाजपा सरकार के क्षेत्र राज्य में भाजपा इस तरह से लोटस ऑपरेशन चला रही है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वही झारखंड भी अब नेक्स्ट टारगेट है। ये हमारे लिए भी, हमारी गठबंधन की सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। तो बिल्कुल हमें इंटैक्ट रहना ज़रूरी है और मोर देन एनीथिंग ये एक विचारधारा की लड़ाई भी अब बन चुकी है। जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का, एजेंसीज का वार करके ये लोगों सरकार को डराने की कोशिश कर रही है, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। एक तरीके से ये हमारे तरफ से भी बहुत बड़ा एक वॉर बन चुका है। इसके बारे में सभी माननीय लोगों को इसके बारे में भी उसको बतलाया जाएगा, किया जाएगा पूरा। ये बहुत ज़्यादा तो अगर चुनावी प्रक्रिया लड़ने से डीबार किया जाता है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आप तो देखिए, आप तो क्या निर्णय आता है उसी के बाद ही इस बात पर बात किया जा सकता है। क्या निर्णय, जैसे परिस्थिति आएगा उसी तरह से हो सकता है। केवल सदस्यता समाप्त होता है, अब सदस्यता समाप्त होता है कि डीबार किया जाता है। इस क्या कल्पना सोरेन उस सिचुएशन में नहीं, अभी इस पर बोलना जल्दीबाजी होगा, इसलिए हमको लगता है कि इस पर अभी बोलना नहीं होगा। एमएलएज इंटैक्ट है सर? बिल्कुल इंटैक्ट है, सब कोई बिल्कुल इंटैक्ट है इसमें। कितने एमएलए सर मीटिंग? सारे के सारे जो हैं शुरू से वो बिल्कुल हम लोग इंटैक्ट हैं पूरे समय। जारी नहीं हुआ है, जो भी कानूनी पहलू का सम्मान होना होगी। लेकिन जाहिर सी बात है, सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, अंततः जनता फैसला करती है। जनता ही जनादेश देती है और जनता ने ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश दिया है। और अभी भी जो स्थितियां हैं इस राज्य में, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल देखा है, अभी भी केंद्र में देख रहे हैं। जरूर इस सरकार से भी जो उम्मीदें थी उसमें कई सारे सवाल हैं, कई सारे शिकायतें हैं, लेकिन उस तमाम शिकायतों के बावजूद भी जो विकल्प भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है वो इससे बेहतर है। इसलिए जो जनादेश लोगों ने दिया है भाजपा के खिलाफ जनादेश, इस पूरे विनोद जी ये सवाल है, आपके राज्य से बाहर थे और अचानक आप पहुंचे, क्या यहाँ से कोई मैसेज दिया गया आपको? नहीं, लगातार मैं तो यही, अभी जिससे कोई मसला नहीं है, कल से स्थितियों पर नजर थी। मैं रांची में ही हूँ आज दोपहर से, और अभी मुख्यमंत्री के यहाँ से सूचना मिली थी, एक बैठक बुलाई गई है, तो बस। अच्छा, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायकों को बाहर ले जाया जाएगा, टूटे नहीं, आपको लगता है इसकी जरूरत है? ये तो बताएंगे, मुझे नहीं लग रहा है। लोग हैं, लोग चुने गए हैं लोगों के बल पे, और लोगों को जवाब, जो भी विधायक हैं उनको जवाब दे उस विधानसभा क्षेत्र की जनता पे जो लोगों ने दिया है, जो भरोसा है, उस पर करना चाहिए। और अंततः जवाब अपनी जनता, इस राज्य के लोगों के प्रति, और इस राज्य के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश दिया। ने यहाँ पर विधायकों और मंत्रियों को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीजेपी लगातार ये सारी प्रयास जो है वो कर रही है, मगर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आज नेतरहाट में जाकर के कार्यक्रम किया है वो कहीं ना कहीं सिद्ध करता है कि ये चुनी हुई सरकार है, जनता की सरकार है, ये 2024 तक चलने वाली है। स्पष्ट रूप से मिथिलेश ठाकुर ने ये बात कही है कि 2024 तक इस सत्ता पर ज़रूर रहेगी और चीज़ें जो हैं वो फिर से एक बार यहाँ पर बैठक होगी। और कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि ये बैठक इसलिए भी हो रही है क्योंकि सुबह में सारी बातें स्पष्ट नहीं हो पाई थी और ये प्लान ABC कई सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर तय हो रही है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।